हाय गाइस, आज हम डिनाइड लव जेल के एपिसोड 9 और 10 के स्पॉइलर को एक्सप्लेन करेंगे। ये एपिसोड नॉवेल से होने वाला है तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है। स्टार्टिंग सीन में सभी लंच करने जाते हैं और किम रिन के पास लंच करने जाती है। इस बार किम को रिन ने ही इनवाइट किया था। फिर रिन उससे उसके क्लेस्ट्रोफोबिया के ट्रीटमेंट के बारे में पूछती है। किम थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि रिन ने इससे पहले इतना इंटरेस्ट उस पर कभी नहीं दिखाया था। किम बोलती है ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है तो रिन बोलती है मैं तुम्हारी थेरेपी देखने आऊंगी। फिर रिन बोलती है क्या मैं नहीं आ सकती। किम बोलती है क्या तुम वरीड हो? अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही अपने साथ ले जाती। रिन बोलती है मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे पैसे को यूजफुल जगह यूज कर रही हो कि नहीं। मैं तुमसे 100 टाइम चार्ज करूंगी। तो किम बोलती है 100 टाइम तो मुझे बैंक रॉबरी करनी पड़ेगी। फिर कुछ दिन होते हैं। किम रिकवर हो गई थी। वो रिन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने जाती है। मेट्स उसे रोकते हैं पर वो अपनी वाइफ के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। फिर वो रिन को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। रिन के डैड किम को उसके हाथ के बारे में पूछते हैं और वो नोटिस करते हैं कि रिन और किम काफी क्लोज हो गए थे। फिर किम बाहर गार्डन में जाती है। रिन इससे थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी किम के आसपास होने की। रिन बेड पर सोई होती है। किम आती है। रिन उसे घूरे जा रही थी। वो उसे फ्लावर देती है। रिन बोलती है ये क्या है? तो वो बोलती है मैं गार्डन में तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लेने गई थी जो तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल हो। फिर रिन किम को उसके होमवर्क के बारे में बोलकर चुप हो जाती है। तो किम बोलती है हमने ये एवरीडे नहीं करने का डिसाइड किया था क्योंकि तुम टायर्ड हो जाती हो। तुम कितनी फ्रेश लग रही हो क्योंकि हमने वो कुछ दिनों से नहीं किया। फिर किम बोलती है मुझे पेंटिंग करनी है। रिन आती है, उसके पेंट कलर को दूर रख देती है और बोलती है हमें शावर लेना चाहिए। किम उसके हिंट को समझ जाती है पर फिर भी उसे टीज करने के लिए बोलती है मैं शावर ले चुकी हूँ, तुम ले लो। और फिर बोलती है क्या तुम चाहती हो मैं होमवर्क करूँ? और फिर वो अच्छे से होमवर्क सबमिट कर रही होती है तभी प्राय का कॉल आता है। फिर रिन प्राय से बात करती है। किम उसे ही देखे जा रही थी। फिर रिन प्राय के पास जाने लगती है। किम बोलती है क्या तुम प्राय के पास जाओगी? तो रिन बोलती है प्राय प्रॉब्लम है, उसे मेरी जरूरत है। किम बोलती है क्या तुम रुक नहीं सकती? तुम्हारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। प्राय की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। तो रिन बोलती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये सुनकर किम को काफी हर्ट होता है। फिर किम बोलती है हर किसी ने मूव ऑन कर लिया और जिसने अभी तक मूव ऑन नहीं किया वो सबसे ज्यादा हर्ट फील कर रहा है। फिर वो बोलती है क्या प्राय तुम्हारी क्या करती है? तुम ही हमेशा उसके पीछे जाती हो। रिन बोलती है अपना लेक्चर बंद करो। किम का पूरा मूड जो थोड़ी देर पहले था खराब हो जाता है। रिन बोलती है तुम नहीं समझोगी, प्राय और मैंने एक दूसरे से सालों तक प्यार किया है। किम बोलती है मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी तुमसे प्यार किया है। किम बोलती है क्या तुम्हें याद है प्राय ने तुम्हारे साथ क्या किया? वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती है। रिन बोलती है तुम मेरी टेम्पररी वाइफ हो, मुझे प्राय से नफरत कराने की कोशिश मत करो। ये किम को बहुत हर्ट करता है। रिन का मन उसे बार बार प्राय के पास जाने को बोल रहा था। वो कंफ्यूज होती है। रिन बोलती है प्राय को ब्लेम करना बंद करो और आज तुम डिफरेंट रूम में सोओगी। किम रिन के पास आती है और बोलती है तुम उसके लिए टिश्यू की तरह हो जिसे वो यूज कर फेंक देती है। तो रिन किम को स्लैप करती है। तो रिन बोलती है मैं जो भी करती हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए करती हूँ। तुम्हारे आने के बाद से मैं फ्री फील नहीं कर रही हूँ। मुझे किसके लिए फील करना चाहिए ये तुम कंट्रोल मत करो। तुम मेरी लाइफ से चली जाओ। किम बहुत हर्ट फील करती है और बोलती है अगर मेरा यहाँ होना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर प्राय रिन को कॉल करती है और रोती है कि किरी की मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर रिन प्राय के पास जाती है, उसे होटल ले जाती है और बोलती है मैं किरी को तुम्हारे लिए कॉल करूंगी। फिर रिन बहुत हर्ट फील करती है प्राय को ऐसे पेन में देखकर। फिर रिन किरी को कॉल करती है और उसे एड्रेस देती है। किरी आता है, प्राय उसे हग करती है और रिन उसे दूर खड़े देखते रहती है। किरी रिन को थैंक्स बोलता है और बोलता है मैं बिजी था इसलिए मैंने कॉल नहीं देखा। फिर रिन बोलती है क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे? क्या प्राय हमेशा ऐसे सफर करेगी? किरी बताता है कि रिन के डैड ने उनकी कंपनी से सारे शेयर्स वापस ले लिए हैं और किरी की मॉम ने रिन को हट करने के लिए प्राय को हट किया। तो रिन बोलती है क्या तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे? क्या तुम हमेशा मामा's बॉय बनकर रहोगे? फिर प्राय बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और रिन की प्राय के लिए फीलिंग थोड़ी डिस्पेयर होने लगती है। प्राय किरी से बोलती है मैंने ये तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं थी। फिर रिन किरी को चूज करने बोलती है उसके लवर और उसके पेरेंट के बीच में। फिर किरी बोलता है मेरे पेरेंट ने हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की, अब मैं अपने प्यार को चुनूंगा। और वो फिर प्राय को चुनता है। किरी बोलता है मैं अपनी मॉम को सब वापस कर दूंगा और प्राय के साथ अब्रॉड चला जाऊंगा। रिन का हार्ट प्राय के लिए पहले जैसे फील नहीं कर रहा था पर फिर भी उसे बहुत पेन होता है। फिर रिन घर आती है। वो डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है
जहाँ मेड उसे कुछ बताना चाहती थी। मेड बोलती है किम चले गई। रिन बोलती है वो कहाँ गई। मेड बोलती है मुझे नहीं पता, उसने बस बोला मैं कहीं और रहना चाहती हूँ। रिन सोचती है वो थोड़ी देर के लिए कहीं गई है, बाद में वापस आ जाएगी। फिर मेड बोलती है वो अपने साथ अपना सारा सामान लेकर चले गई, जिसे सुनकर रिन शॉक हो जाती है और उसके हाथों से स्पून गिर जाता है। फिर रिन बेडरूम चेक करने जाती है, वहाँ पर किम का सामान नहीं होता है। उसे देखकर वो फ्रीज हो जाती है। फिर वो अपने डैड से इस बारे में पूछने जाती है। रिन के फादर बोलते हैं क्या तुम्हारी लड़ाई हुई, तो रिन हाँ बोलती है। फिर वो किम के बारे में पूछती है तो डैड बोलते हैं किम ने कार की कीज वापस कर दी और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को कहा और वो वेडिंग रिंग देकर चली गई। तो रिन बोलती है इसका क्या मतलब कि उसने वेडिंग रिंग वापस कर दी। तो उसके डैड बोलते हैं इसका मतलब है कि अब तुम दोनों का रिलेशनशिप नहीं रहेगा। वो बोलते हैं कि किम चले गई, अब कोई कंडीशन नहीं है, तुम्हें प्रेसिडेंसी चाहिए थी ना, अब मिल गई। रिन ये सुनकर फ्रीज हो जाती है, उसका हार्ट बहुत पेन करता है। वो बोलती है क्या रिंग वापस करने से हमारी मैरिज टूट जाएगी, क्या किम ने हमारी मैरिज को इतना इजी समझा है। फिर रिन उसके फादर से पूछती है कि किम कहाँ गई, तो उसके फादर बोलते हैं मुझे नहीं पता। फिर रिन अपने रूम में आती है और वहाँ किम नहीं होती है, वो अब किम के साथ नहीं रहेगी। ये सोचकर उसका हार्ट बहुत पेन करने लगता है। रिन काफी पेन में होती है। फिर उसे एक नोट मिलता है जिसमें किम ने लिखा था अगर मेरा यहाँ होना तुम्हें हर्ट करता है तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊंगी, सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। मे भी हम फ्यूचर में एक स्ट्रेंजर की तरह मिलेंगे, पर उस दिन भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करूंगी जितना आज करती हूँ। रिन बोलती है वो हमेशा मुझसे प्यार करती थी, फिर उसने गिव अप क्यों किया, उसने फाइट क्यों नहीं किया अपने प्यार के लिए, और जाते टाइम गुड बाय भी नहीं बोला। रिन बोलती है वो जाती है तो जाए, मुझे फर्क क्यों पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही थी। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत वीक पड़ जाती है और बेड में गिर जाती है। रिन बहुत पेन में होती है, उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि किम से अलग होना उसे इतना हर्ट करेगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और रिन अब अच्छे से सो नहीं पाती है और कुछ भी आवाज आने पर सोचती है कि किम होगी, पर जैसे आईज ओपन करती है वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो किम के ऑफिस फ्रेंड से पूछती है तो वो लोग बोलते हैं कि किम ने रिजाइन किया और चले गई, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। रिन ने किम को हर जगह ढूंढ लिया, बस अब उसकी एक फ्रेंड ही बची थी। फिर वो उनको बोलती है कि अगर किम उनसे कांटेक्ट करती है तो वो उसे बताए। किम के फ्रेंड्स बात कहते हैं कि किम बहुत चेयरफुल पर्सन है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। फिर कुछ लोग ऑफिस में रूमर्स फैलाते हैं कि इनकी मैरिज फेक थी। इस पर डिफेंड करते हुए उसके दोस्त बोलते हैं कि बॉस और किम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर रिन किम की फ्रेंड के पास जाती है और उसके बारे में पूछती है। उसकी फ्रेंड बोलती है वो मेरे साथ नहीं रहती है, पर हम कभी कभी बाहर मिलते हैं। फिर रिन पूछती है कि किम कहाँ रहती है, जिस पर वो बोलती है मुझे किम ने नहीं बताया और काम है बोलकर चले जाती है। फिर रिन बहुत डिसपॉइंट होती है और घर आती है। फिर मेड उसे खाने के बारे में पूछती है तो वो बोलती है मुझे भूख नहीं है और ड्रिंकिंग करती है। रिन काफी सैड होती है और पेन में होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रिन ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसके डैड आते हैं, उसे खाना खाने बोलते हैं और वो मना करती है तो बोलते हैं अगर तुम खाओगी तो मैं बताऊंगा कि किम कहाँ है। ये सुनकर रिन काफी खुश हो जाती है और जल्दी से रेडी होकर नीचे खाना खाने आती है। वहाँ वो देखती है कि किम की फ्रेंड आई है, तो उसे पता चलता है कि इसे पता था पर उसने उसे नहीं बताया, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलती है क्योंकि इसमें उसकी ही गलती थी। फिर किम की फ्रेंड रिन को उसे ना बताने के लिए सॉरी बोलती है। फिर वो रिन को किम का एड्रेस देती है। फिर रिन जल्दी से अपना खाना फिनिश करती है। फिर रिन किम के एड्रेस पर जाने लगती है। वो एड्रेस एक होटल का होता है। फिर रिन होटल में जाकर वेट करती रहती है। उसे किम का रूम नहीं पता था, वो बाहर ही वेट करती रहती है। कुछ देर वेट करने के बाद वहाँ किम आती है। उसके हाथों में पॉलीथीन थी, वो स्टोर से कुछ लेने गई थी। किम को देखकर रिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिन किम से बोलती है क्या हम तुम्हारे रूम में जाकर बात कर सकते हैं। किम हिचकिचाती है पर मान जाती है। रिन रूम में आती है, उसे वैसे ही स्मेल आती है जब किम उसके साथ रहा करती थी। ये उसे हेवन की तरह फील होता है। फिर वो किम के पासपोर्ट को नोटिस करती है और पूछती है क्या तुम कहीं जा रही हो। किम बताती है कि वो जॉब के लिए अब्रॉड जाने वाली है। तो रिन बोलती है क्या तुम रुक सकती हो, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। और फिर वो घुटने पर बैठकर उससे माफी मांगती है। रिन बहुत रो रही थी और बोलती है प्लीज किम मुझसे दूर मत जाओ, आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। तो किम बोलती है खुन रिन प्लीज स्टैंड अप। और फिर वो रिन के आंसू पोंछती है और पपी जैसे माउथ बनाकर बोलती है तुम मुझे लेने आई हो है ना। किम रिन के लिए पपी की तरह है जो अपने ओनर से दूर तो जा सकता है पर हमेशा दूर नहीं रह सकता। फिर रिन किम को वेडिंग रिंग देती है और उसे पहनने को बोलती है। किम नोटिस करती है रिन ने उनकी वेडिंग रिंग पहनी है। फिर वो बोलती है
क्या तुमने हमारी वेडिंग रिंग पहन ली? फिर रिन बोलती है मैं ये पहनना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। फिर वो उसके गालों को टच करती है जिस पर उसने थप्पड़ मारा था। फिर किम सॉरी बोलती है दूर जाने के लिए। फिर वो बोलती है कि मुझे लगा मेरा वहाँ होना तुम्हें परेशान करता है, इसलिए मैं दूर चली गई। रिन बोलती है मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं करी। और फिर वो उसे अपने साथ घर चलने को पूछती है, जिस पर किम उसके साथ घर जाने को मान जाती है। फिर वो किम को किस करती है। सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर रिन ड्राइव करती है। किम पैसेंजर सीट पर बैठी थी। दोनों फिर घर जाते हैं। रिन के फादर दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर किम उनको सॉरी बोलती है ऐसे दूर जाने के लिए। किम बोलती है अब ऐसा कभी नहीं होगा। और रिन बोलती है अब से हम एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। फिर किम अगेन ऑफिस ज्वाइन करती है। उसके फ्रेंड बहुत खुश होते हैं और फिर वो उसके फ्रेंड्स के डेटिंग को लेकर टीज करती है जिसमें वो लोग शर्मा जाते हैं। किम रिन के कैबिन में जाती है। फिर रिन बोलती है मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। और फिर वो किम को चैट्स दिखाती है। फिर किम नोटिस करती है ये बस वन साइडेड चैट था। रिन बोलती है प्राइस से ब्रेकअप के बाद मैंने एक फेक अकाउंट बनाया और खुद से बात किया करती थी। ये सुनकर किम काफी शॉक हो जाती है कि रिन कितने पेन में थी। फिर किम बोलती है तुम्हें जब भी बात करना हो तुम मुझसे कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिन बोलती है जब से तुम मेरी लाइफ में वापस आई मैंने खुद को मैसेज करना बंद कर दिया और अब मैं इसे डिलीट कर दूंगी। फिर वो बोलती है कि वो उनके मैरिज को लीगली रजिस्टर करवाना चाहती है, जिसे सुनकर किम काफी शॉक हो जाती है। रिन बोलती है मुझे बेबीज चाहिए, जिसे सुनकर किम शर्मा जाती है। फिर किम पूछती है क्या मैं तुम्हारा सरनेम ले सकती हूँ। फिर दोनों मैरिज रजिस्टर करवाने जाते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।